दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। मैं आपके लिए एक एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं इस पॉलिसी के बारे में। इसका नाम है जीवन आनंद। जीवन आनंद का नाम सुनते ही आप सब ने सोचा होगा अरे इस पॉलिसी के बारे में तो मैंने कहीं ना कहीं सुना ही है या फिर मेरे पास ये पॉलिसी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास जो पॉलिसी है उसकी खासियत क्या है? यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ शायद आपको पता ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इस मेरे नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो बाद में आप सोचना कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आपको इस जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में डिटेल में बताता हूँ। लेकिन इससे सबसे बड़ी खासियत है कि एक ऐसी पॉलिसी है एलआईसी की जीवन आनंद जिसमें 2 बार मैच्योरिटी मिलती है, यानी हमारे रहते हुए 2 बार मैच्योरिटी मिलती है और यदि हम नहीं रहते हैं तब भी दूसरी मैच्योरिटी हमारे नॉमिनी को मिलता है। तो आइए चलते हैं इस बेहतरीन एलआईसी की पॉलिसी जीवन आनंद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले कि ये जीवन आनंद पॉलिसी क्या चीज़ है। तो ये इंडोमेंट प्लस होल लाइफ प्लान होता है, यानी एक बार आप ये इस पॉलिसी को लेते हैं और आफ्टर मैच्योरिटी जितने का सम एश्योर्ड का आप पॉलिसी लेते हैं उतने का सम एश्योर्ड का रिस्क कवरेज आपके होल लाइफ चलता रहेगा जब तक कि आप जिंदा हैं। और आप जाने के बाद नॉमिनी को तो पैसा मिलता ही है, तो सब जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कौन से व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं, उनकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री इस पॉलिसी के लिए है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 साल के बंदे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इसका टर्म क्या होता है, यानी आप जानना चाहेंगे कि इस पॉलिसी को हम कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो मिनिमम टर्म जो है आप इस पॉलिसी में 15 ईयर्स का कम से कम लेना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप इसे 35 साल तक का ले सकते हैं। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पेमेंट की सुविधा है। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी आपकी जितनी इनकम है उतना आप पे कर सकते हैं। लेकिन उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है कि जितना इनकम है उसी के हिसाब से आप अपना कवरेज ले सकते हैं, यानी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से राइडर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ प्लस डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी आप ये राइडर भी ले सकते हैं आप अपनी इस पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट के बाद। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भैया जब हम इस पॉलिसी को यानी इस पॉलिसी को पेमेंट करने का दिन आता है, जब ड्यू डेट आता है उस समय हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड क्या है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा टाइम, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम यानी विदाउट इंटरेस्ट भी आप प्रीमियम का पे कर सकते हैं। तो इसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड की यह पॉलिसी आप लेते हैं तो इसमें 30 डेज यानी 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, यानी उसके अगले 30 दिन के अंदर भी आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। और यदि मंथली पेमेंट करते हैं यानी मंथली मोड ऑफ पेमेंट का आपने चयन किया हुआ है तो इसमें 15 डेज है, 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। अब मैं बताऊंगा इसको कि सरेंडर वैल्यू, यानी पहले क्या था 3 साल का लॉक इन पीरियड होता था, यानी आपने आज पॉलिसी लिया और 3 साल बाद आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे अच्छी बात है कि आप 2 साल के बाद ही इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, तो है ना सबसे अच्छी बात। और इसके बाद नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, यानी 2 साल के बाद आप इस पे लोन भी ले सकते हैं, पहले वो 3 साल के बाद था। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इस पॉलिसी में। इसके बाद एक और आता है रिवाइवल। रिवाइवल का मीन्स होता है कि जो पॉलिसी लैप्स हो चुका है, मतलब क्या कि आपने ड्यू डेट के बाद 30 डेज या फिर 6 महीने भी आपने क्रॉस कर दिया और आपका पॉलिसी लैप्स हो गया, यानी पॉलिसी अब रिस्क कवरेज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अगले 5 साल तक जो ड्यू प्रीमियम है वो विथ इंटरेस्ट जमा कर दीजिए, आपकी पॉलिसी पुनः चालू हो जाएगी, है ना सबसे अच्छी बात। इस पॉलिसी में सेटलमेंट का ऑप्शन है, यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं तो लास्ट में सेटलमेंट 2 टाइम जरूरत होती है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी
और दूसरा होता है डेथ क्लेम में। यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं तो सेटलमेंट का ऑप्शन आप पॉलिसी लेते वक्त भी चयन कर सकते हैं कि आपको पैसा कैसे चाहिए, मैच्योरिटी का पैसा कैसे चाहिए, ईयरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, कितने सालों तक चाहिए। यानी 5, 10 और 15 सालों तक आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली इंस्टॉलमेंट में आप अपना मैच्योरिटी का पैसा ले सकते हैं। जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है यह सेटलमेंट का ऑप्शन वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद यानी कोई डेथ क्लेम आता है तो उसमें सेटलमेंट का ऑप्शन जो पॉलिसी होल्डर ने चयन कर रखा है उसी सेटलमेंट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा, यानी नॉमिनी को पैसा मिलता है। ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि भैया इसमें टैक्स सेविंग है कि नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें पूरा 100% टैक्स सेविंग प्लान है ये। यानी आप जितना भी प्रीमियम जमा करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप जब ITR फाइल करेंगे तो उसमें सेक्शन 80C में आपका 1.5 लाख का जो लिमिट होता है उसमें आपका टोटल जो प्रीमियम आपने पे किया है उससे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी पैसा मिलेगा वो सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यह पॉलिसी आपको क्यों लेना चाहिए, इस पॉलिसी में ऐसी क्या खासियत है कि आपको यह पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। यदि इस पॉलिसी को आप लेना चाहेंगे तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, हमें कहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा, हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, हमें कितनी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमें कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है इस पॉलिसी के लिए, और कितना का सम एश्योर्ड हम इस पॉलिसी में ले सकते हैं, और कितना का कवरेज हमें लेना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट हो। तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। ऊपर फ्लैश हो रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको अपडेट करूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यह पॉलिसी आपको क्यों लेनी चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है इस पॉलिसी को लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।